इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आप कहो मेरा नाम महेश नाम है ना। एक आएगा मेरा नाम विकास नाम है ना। अब आप कहोगे भैया आप विकास हो, आप महेश हो, फिर पूछे इससे पहले आप क्या थे, का पता, आगे क्या थे, होगे पता है। अरे आगे को पता नहीं है, पीछे को पता नहीं है, आगे क्या होने वाले हो कुछ भी पता नहीं है। फिर भी हम इतने पता जोड़ने में लगे हैं। कितने पता महाराज, हमारे पास कम से कम हजारों नंबर, हमारे इस मोबाइल में तो कितने लोगों के नंबर हैं। इतना है, आज के आदमी के पास दुनिया के पता तो बहुत है, लेकिन स्वयं का पता क्या है ये पता नहीं है। दुनिया के पता इतने हैं, दुनिया की जानकारी इतनी है, दुनिया की खबरें इतनी हैं, लेकिन स्वयं की खबर कितनी है, बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी खबर नहीं है, वो दुनिया की खबर, तो इसे कहते खबरदार। वो कौन है? जब कोई आदमी ऐसे दूसरों की खबर 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 सुनाते रहता है, तो ये तो भैया दूसरों का पत्रकार है, स्वयं का नहीं है। दूसरों का पता तो है इसे, लेकिन स्वयं का पता नहीं है। कब तक लिखोगे? एक बहुत अच्छी एक बोलती, सबके गिरेवे सी डाले पर अपना गिरेवा भूल गए। सबके पते तो लिख डाले पर अपना पता वे भूल गए। होता है कि बोले कि एक दर्जी होता है ना, सबके ग्रेवी यानी कॉलर सीता रहता है। कोई की फटी है तो बता दो भैया तेरी फटी है, बताओ सी दे, लेकिन तुम्हारी स्वयं की फटी है वो तो सी लो। उसको सीना है, पराया नहीं, अपना हो जाओ। अब तक तुम दूसरों के हो, तुम अपने कब होगे? आज तो आपने पढ़ा है, एक अर्घ्य चढ़ाया महाराजों को, उन वीतरागी अकिंचन धर्म के मुनि महाराज। नग्न पर तन नग्न ठाणे, सुर असुर पायन पड़े। इसका अर्थ बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप, उनके पास कहाँ है, एक शरीर मात्र दिगंबर मुद्रा है, वो ही उनका सब कुछ है। और वो भी उसमें रह करके भी, वो भी उसमें ममित्व भाव नहीं है। नग्न पर तन नग्न ठाड़े। नग्न का अर्थ यहाँ पे क्या है? पहाड़। पहले एक नग्न का शब्द है पहाड़, तन नग्न ठाड़े। पहाड़ पर ऐसे बिल्कुल दिगंबर मुद्रा में ऐसे खड़े हुए हैं, जिनके पास तिल तुष्मात परिग्रह नहीं है। देखिए आप, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सांसारिक संपत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, पर स्वर्ग का वो सौधर्मेंद्र आकर के सुर असुर पायन पड़े। पूरा कुबेर आकर के उनके चरणों में पड़ा है कि भगवान कब चलोगे, हम तुम्हारे आपके आगे कमलों की रचना करना है। भगवान कहाँ बैठोगे? क्यों? उस वीतरागी के तरफ स्वर्ग का पूरा वैभव पड़ा हुआ है। पूरा स्वर्ग का स्वर्गाधिपति, पूरा कुबेर संपदा उसके पीछे भाग रही है, लेकिन उन्हें उस संपदा से कोई लेन देन नहीं है।
उन्हें उस संपदा से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ अपने आप से। आप लोग यही बात सोच लेना कि जो जिसे अब जोड़ रहे हैं वो भी एक तुम्हारा सपना है। हम दिन के सपने में इतने मस्त हो गए हैं, दुनिया के सपने में इतने रम गए हैं कि तुम्हारा अपना स्वरूप क्या था इसको हम भूल गए हैं। कुछ भी नहीं है तेरा, बस इस पंक्ति को याद रखना। एक व्यक्ति ने कहा कि देखो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और मेरे हर साल करोड़ों की वृद्धि होती चली जाती है, मैं करोड़पति बनता जा रहा हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े अच्छे महल बनते जा रहे हैं और इस साल इतने करोड़ की इनकम है, इसके साथ इतने हमारी खजाने में इतना करोड़ बढ़ चुका है, बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत बड़े काम कर रहे हो। तो एक व्यक्ति ने कहा सेठ जी मेरा एक काम बाकी है। बोले कि क्या काम है बताओ। अरे आप तो महाराज हो, आप तो आदेश करो, आपको कौन सा काम है, मैं सब कुछ कर दूंगा। मुझे एक चिंता है कि मैं यहाँ से स्वर्ग जाऊंगा और उते मेरे पैर में अगर कांटा लग गया तो सुई नहीं, कहाँ से कांटा कैसे निकालूंगा, तो मैं सुई लेके कैसे जाऊं। एक काम करेंगे, तुम भी स्वर्ग आओगे और हम भी स्वर्ग आए, तो मेरी यह सुई लेके आ जाना। भक्ति वसात थाओ तो क्या दई, जल्दी आओ। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है। कई लोग सोच लेते बिना सोचे चाहे। उन्होंने कहा आओ लाओ, आपकी हम सुई बिल्कुल दे दें, पहुंचा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने नहीं पहुंचाना है, स्वर्ग में लेके आना है। कहाँ लेके आना है? स्वर्ग में लेकर के आना है। अच्छा, दूसरे दिन सोचा, रात भर सोचते रहे कि भैया अपन कैसे ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन कछु ले तो जेब तो है नहीं है, शरीर है, तो शरीर में अपने एक काम पैरों में फंसा लेते हैं, भट्टे पड़ेंगे ही हैं तो भट्टे लगा देंगे। बाद में पता चला कि शरीर भी तो साथ भी नहीं जाएगा, शरीर भी तो साथ में नहीं जाएगा। अब क्या करें? दूसरे दिन खड़े हो गए, महाराज क्षमा करना, आपसे हमसे गलती हो गई, कल हमने आपको जल्दी जल्दी में भक्ति वसात कह दिया, आपकी सुई जा पकड़ो, हमारी बस को नहीं है। बोले कि क्यों भाई, कल तो तुमने कहा था। महाराज आप कैसी बातें करते हो, अरे शरीर तक तो साथ जावे वाला नहीं है। अब आप ये सुई लेके जाएं तो हम कैसे जाएं? बोले कि वही तो मैं तुमसे कहने वाला हूं कि जो तुम बहुत सोच रहे हो कि ये मेरी करोड़पति, मैं 20 करोड़ का पति हूँ, मैं 40 करोड़पति हूँ, 100 करोड़ का मालिक हूँ, 1000 करोड़ का मालिक हूँ, इतना बताओ, ये मालिक तो तुम हो, तुम इनको इसमें से ले कितना साथ जा रहे हो? वो कहता है महाराज जब आपकी सुई तक नहीं ले पाऊंगा तो मेरे अपने पैसा कैसे ले जाऊंगा बताओ। कोई ले जा सकते हो? सब जानते हैं, बिल्कुल यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति जानता है। बोले कि परिग्रह, परिग्रह किसे कहते हैं? परि असमानताद ग्रहति इति परिग्रह। परिग्रह तो चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं। परिग्रह करते हैं, परि शब्द जो उपसर्ग लगा वो चारों तरफ से, ग्रह ग्रहता है, ग्रहण करता है, आपको जकड़ता है, पकड़ता है। आप निकलने की कोशिश करो, अरे भाई कहीं से तो जगह मिले। तो परिग्रह का जाल इतना बड़ा है कि उस जाल में कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे। निकलने की कोशिश करते रहो पर निकल नहीं पाओगे। बस ऐसे ही परिग्रह है जो आत्मा को, आपके शरीर को जकड़े रहे, आप उसमें पकड़े रहो। एक और बच्चा है, किसी ने पूछा महाराज
ग्रह किनको परेशान करते हैं? शनि ग्रह है ना, 9 ग्रह होते ना, राहु ग्रह है, शनि ग्रह है, केतु ग्रह है ना, सभी, सूर्य ग्रह, 9 ग्रह हैं। आदर्शी कहते भैया ग्रह उनके पीछे पड़ते हैं जिनके पास परिग्रह होता है। किनके पीछे पड़ता है? जिनके पास परिग्रह होता है। हमारे पास क्या करेगा वो आके? यहां तो कछु है ही नहीं, यहां परिग्रह का कोई काम है ही नहीं है। हमें परेशान करके क्या करे? वो स्वयं परेशान हो जाएगा। आज बस वही बात है कि परिग्रह को तुम लोगों ने जितना अच्छा मान के रखा है, परिग्रह परेशानी का कारण भी है, तो परिग्रह आपके परेशानी दूर करने का भी कारण है। कैसे कर सकते हो बताओ? कल महाराज अच्छे से त्याग धर्म बनाया, हमने अपने अंदर का थोड़ा सा राग का त्याग किया। अरे एक दिन बनाने का नहीं है, परिग्रह का त्याग कर सको तो अगर है तुम्हारे पास तो जितना बन सके अपने आप को हल्के होते जाओ। तराजू के सिद्धांत को याद रखो। जो पारले में पहाड़ वजन होता है, वो पारले की ताली, वो तराजू की पारली कहाँ रहती है? नीचे। तुम्हें नीचे जाने को ऊपर आना है। महाराज हम तो तौलवे वाले हैं, नीचे वालों को नहीं, हर भारी को अपना पकड़वे वाले हैं। आपका जीवन भी तराजू है, जो जितना हल्का वो उतना ऊपर, जो जितना भारी वो उतना नीचे। हमें नीचे की ओर आना है कि ऊपर की ओर आना है? सोच लेना। आज हम इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि अगर साधु के पास थोड़ी सी भी परिग्रह है तो आदर्शी का, साधु के पास कौड़ी तो वो तो कौड़ी का, और श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का। यानी तुम्हारे यहाँ कौड़ी का महत्व बहुत ज्यादा है और इधर कौड़ी का महत्व बिल्कुल। अगर यहाँ कौड़ी है तो वहां पर 2 कौड़ी का है। इसलिए श्रावक और साधु दोनों अपने आप को बोध के मार्ग पर चलाता है, अपने आप को सम्यक मार्ग पर चलाता है और अपने त्याग वैराग्य के माध्यम से अपने आप को धीरे धीरे एक बात ही करता रहता है, कुछ भी नहीं है मेरा, ये सिद्धांत को आपको अपनाया है। लेकिन कुछ लोगों की दशाएं कैसी संसार में बहुत सारे तरह तरह के हैं। ऐसे मानने वाले कौन मिलेंगे? एक व्यक्ति भी होते हैं जो कैसे होते हैं, एक सिद्धांत बहुत अच्छा है। एक कहता है जो तेरा है सो तेरा है, सो मेरा है सो मेरा है। पहला अभी एक इसकी बात करना है। जो तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो मेरा है। जो किसकी हुई? उसका मठाधीश, हमने उस परिग्रह का, उस मठ का मालिक, धन पैसे को मालिक बनाया। मैं भी चाहता हूं कि इसकी भी दशा हो गए। बोले कि आखिर सही कहना क्या चाहते हो? बोले कि सही कहना ये चाहता हूं, आपको बता रहा हूं कि उस मठ के मालिक, परिग्रह के मालिक बन करके आज जो मेरी दशा है, इसने जो मुझे पीटा है, मैं भी चाहता हूं कि मेरी तरह ये भी पिटे, क्योंकि उसका मठ का मालिक मैं ही था। वहां का महंत पहले, आज मेरी दशा क्या हुई? इस माया के चक्कर में फंस करके ये दशा हुई। मैं चाहता हूं कि इनको भी वहां का क्या बनाया जाए? जैसे इनने मुझे मारा है, मैं भी चाहता हूं कि ये भी ऐसे ही स्वान बन करके लोग तरह तरह की जगह जगह की क्या खाएं? लाठियां खाएं। बंधुओं सोच लेना, आज किसके मालिक बन रहे हो तुम? क्या बनना है? क्या विचार करना है? आज यही हो रहा है। जिसके तुम मालिक हो उसे तुम मालिक नहीं समझते। जो तुम्हारा है नहीं उसके मालिक बनते हो। जो है नहीं उसके मालिक बनना तुम्हें।
और जो तुम्हारा है उसके मालिक नहीं बनना तुम्हें। अरे तुम अपने हो, अपने बन करके जियो। अपने स्वरूप में किंचित भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बनाना है तो क्या बनाओ, अपने आप को बिल्कुल परिग्रह के भार से मुक्त हो करके बना लो। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। आज कोई जन्मा है तो उनसे पूछना कि तुम्हारा जन्म सार्थक क्या होगा, तो वही कहना कि बेटा जो साथ में आया है क्या लेकर के आया है। सोचो, एक बच्चे को देखना, पूरी बात। जब बच्चा आता है एक नई नई बात है और उसकी मुट्ठी बंधी होती है। क्या बंधी होती है? मुट्ठी बंधी होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, छोटे बच्चे को देखना, प्रायः सोएगा उसकी मुट्ठी बंधी रहती है, हाथ बहुत कम खुला होता है। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाते, धीरे धीरे हाथ कैसे होते जाते हैं? खुलते जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होगा वैसे वैसे उसके हाथ भी, ये जो कही ना कि मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएगा। समझ में आया इसका अर्थ क्या है? बताओ। मुट्ठी का अर्थ पुण्य की मुट्ठी बांध करके आए हो, बहुत पुण्य किया था, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय को अगर तुमने इस पुण्य का उपयोग नहीं किया, अच्छे कार्यों में नहीं लगाया, साथ साथ बंधु, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ से हम जो कुछ करके जाएं तो और अच्छा करने की कोशिश करें। ऐसे ही भाव अपने बनाओ, त्याग वैराग्य की परिणति को जगाओ। प्रातः काल से लेकर के शाम तक तुम बाहर की सुख की नहीं, आत्मा के सुख के बारे में सोचना है। हम सब यही भावना भाते हैं कि सबके मन में परिग्रह से नहीं, परिग्रह से मुक्ति की भावना जागृत हो। भगवान, किंचित भी तुम्हारा नहीं है, ये तुम लोगों को सोचना है, समझना है कि अपना क्या है। बस सोच लो, साथ क्या जाएगा। एक सूत्र क्या सोच रहा है? सोचो साथ क्या जाएगा। और ये भी सोचो कि साथ लाए क्या थे, जाएगा क्या। ना कुछ लाए थे ना कुछ यहाँ से, हाँ, पुण्य लाए थे। और अगर तुमने उस पुण्य का सदुपयोग किया है तो पुण्य ही लेकर के जाओगे तो सुख पाओगे, और पाप लेकर के जाओगे तो दुख पाओगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।